नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में 17,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की इसकी घोषणा। एक छत के नीचे KG 2 PG की शिक्षा। हरियाणा के 2 विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षा। 10वीं 11वीं 12वीं छात्रों को दिए गए टैबलेट। छात्रों को दिए गए 5 लाख टैबलेट। जल्द दिए जाएंगे 2.5 लाख और टैबलेट। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की, महत्वपूर्ण घोषणा। सत्रह 17,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की। एक छत के नीचे KG 2 PG की शिक्षा। हरियाणा के 2 विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा। 10वीं 11वीं 12वीं के लिए बड़ी घोषणा। रोहतक से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की। एक छत के नीचे KG 2 PG की शिक्षा। हरियाणा के 2 विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा। 10वीं 11वीं 12वीं छात्रों को दिए गए टैबलेट और आगे और भी टैबलेट बांटे जाएंगे। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक, मानववाद और अत्युन्नत दर्शन के प्रेरणा थे। और वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया और कहा उनके अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे, जहां सुबह करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री ने करनाल के PWD रेस्ट हाउस में पौधा लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पौधा लगाने का आह्वान किया। तो CM मनोहर लाल पहुंचे PWD रेस्ट हाउस और यहां पर उन्होंने पौधा लगाया, लोगों को जागरूक किया, लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और खासकर कि बारिश के समय में पौधा लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पौधों को बारिश का फायदा होता है। और पंडित दीनदयाल को CM मनोहर लाल ने याद किया। उनकी जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया और कहा कि ताऊ देवीलाल और पंडित दीनदयाल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के गुरुद्वारा पातशाही पहुंचे। इस दौरान CM मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती है और हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी के पास 52 गुरुद्वारे थे और जिनमें से करीब 5 गुरुद्वारे की देखभाल करने का अधिकार था। बाद में उस पर स्टे लग गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे अब हरियाणा के हैं। सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में होंगे। वहीं हर गुरुद्वारे की अपनी अलग से कमेटी होगी। तो स्पष्ट कर दिया है, कल भी किया है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहां जहां फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहां तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो FCI की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी, क्योंकि FCI ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो ना खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य कृषि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया। एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर पिछले साल या उससे पहले साल किया था, लेकिन इस बार क्योंकि चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो है बरसात की, तो बरसात के कारण से वैसे भी
अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अभी इन दिनों में संभव होता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सबकी प्रोक्योरमेंट नियुक्त करेंगे। धर्मवीर सहरावत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मवीर, सीएम मनोहर लाल गुरुद्वारा पहुंचे, उन्होंने माथा टेका, उनका भव्य स्वागत भी किया गया। कितना महत्वपूर्ण रहा उनका गुरुद्वारे जाना और किस तरीके से क्या कुछ खास रहा? जी, आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के पहली बार से गुरुद्वारे में पहुंचे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका और वहां पर आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबरपुर के गांव हरप्रताप पानीपत जिले में उसका नाम बदलकर श्री गुरु नानक देव जी के नाम पे रखा है। और उन्होंने बधाई दी है गांव वालों को कि उनका नाम बदलकर जो हमारे धर्मगुरु थे उनके नाम पर उन्होंने गुरु नानक के नाम से इस गांव का नाम रखा है। और जब उनके किसानों के बारे में बातचीत की गई तो किसानों के धान की फसल बरसात में काफी खराब हुई है। उन्होंने कहा कि जो गौरवपूर्ण है और उन्होंने कहा कि मंडी में जल्द ही जो धान की फसल जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने किया और उन्होंने कहा कि अब सहूलियत जो है हरियाणा के गुरुद्वारों के लिए हो जाएगी, एक अलग कमेटी, एक अलग हर गुरुद्वारे के लिए होगी। तो इससे किस तरह का क्या कुछ फायदा गुरुद्वारे के लिए और साथ ही साथ वो कमेटी जो गुरुद्वारे की देखरेख करेगी उनके लिए होगा? जी, आपको बता दें कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में जो फैसला उन्होंने दिया था उसके बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा की अब अलग से बजट बनेगा गुरुद्वारों के लिए और यहाँ की कमेटी ही उनकी देखरेख करेगी और एक बजट होगा वो अपने हिसाब से गुरुद्वारा की देखरेख करेंगे। अब उन्हें पंजाब का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धर्मवीर। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया पौधारोपण, गांव गिगनाऊ में किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना, किसानों के हक से नहीं करेंगे समझौता, फसलों की नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। ये महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। बड़ी जानकारी आपके सामने इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पौधारोपण किया। लोहारू से एक बड़ी खबर, गांव गिगनाऊ में किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना और कहा किसानों के हक से समझौता नहीं किया जाएगा, फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। महासिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महासिंह, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के हक को ऐसे जाया नहीं जाने देगी सरकार और लगातार किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फसल खराब हुई है उसको लेकर भी कहा कि उसकी नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पौधारोपण किया। लोहारू से ये बड़ी खबर, गांव गिगनाऊ में किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना और कहा किसानों के हक से समझौता कभी नहीं करेंगे, फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। आपको बता दें कि लगातार हुई बारिश से किसानों की जो फसल है वो कहीं ना कहीं खराब हुई है और किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मंडियों में रखा अनाज भीग कर सड़ गया है और कई जगह से इस तरह की तस्वीर भी सामने आई। ऐसे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ तौर पर कहा कि जो भी नुकसान किसानों को हुआ है उसकी भरपाई करेगी सरकार। तो ये महासिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। महासिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पौधारोपण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी, साथ ही किसानों को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जो नुकसान किसानों को हुआ है इन दिनों, उनकी भरपाई जो है वो सरकार करेगी। तो एक बड़ी खबर आपके सामने, लोहारू से
फरीदाबाद में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से भी मुलाकात की। वहीं लाभार्थियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात रखी है कि किस तरह हमें देश के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जो पीड़ा है, जो आम व्यक्ति है, जो काम करना चाहिए, उसको मोदी जी ने विस्तार से बताया है। और ये सारी महिलाएं मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम में लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। जींद से बड़ी खबर आ रही है। बस अड्डा बनाने के मकसद पर फिरा पानी। एक बार फिर बंद होगी शहर में बसों की एंट्री। बसों की वजह से शहर में लग रहा जाम। जींद शहर के बाईपास रोड पर नया बस अड्डा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि जींद शहर के बाईपास रोड पर नया बस अड्डा एक बार फिर बंद होगी बसों की एंट्री। बस अड्डा बनाने के मकसद पर फिरा पानी। एक बार फिर बंद होगी शहर में बसों की एंट्री, क्योंकि बसों की वजह से शहर में जाम लग रहा है। जींद शहर के बाईपास रोड पर नया बस अड्डा। एक बार फिर बसों की एंट्री जो है वो बंद की जाएगी, क्योंकि बसों की वजह से शहर में जाम लग रहा है, जिसकी वजह से बसों की एंट्री को बंद किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। जींद से बसों की एंट्री अब बंद की जाएगी, क्योंकि बसों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या यहां पर हो रही थी, जिसकी वजह से अब बसों की एंट्री बंद होगी। तो बस अड्डा बनाने के मकसद पर फिरा पानी। एक बार फिर बंद होगी शहर में बसों की एंट्री। बसों की वजह से शहर में लग रहा जाम। जींद शहर के बाईपास रोड पर नया बस अड्डा। बड़ी खबर आपके सामने। एक बार फिर बंद की गई बसों की एंट्री। दरअसल बसों की वजह से शहर में जाम लग रहा था, और जिसकी वजह से बड़ा फैसला लिया गया और अब बसों की एंट्री फिर से बंद की जाएगी, ताकि जाम ना लगे। परमजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बसों की एंट्री बंद की जाएगी? बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ की लागत से जींद का नया बस स्टैंड पाटू पिंडारे के पास बनाया गया था, और अभी की अगर बात की जाए तो 160 कुल टोटल बसें हैं जींद डिपो में। लेकिन बसें पहले जो है शहरवासियों की डिमांड थी, जो दुकानदार उनकी डिमांड थी। पहले जो है बाईपास होकर बस गुजरती थी, तो उसके बाद जो दुकानदारों ने डिमांड की, प्रदर्शन भी किया, और जिस दिन नगर परिषद का चुनाव था वहां पे बहिष्कार भी जो है बीजेपी सरकार का किया गया, ताकि जो है बस अंदर से आ सके और उनका जो काम धंधा है वो सुचारू रूप से चल सके। उनका कहना था कि खाने के लाले पड़ गए हैं, इतना बुरे हालात पैदा हो गए थे। तो अब जो है शहर के अंदर बात की जाए, जैसे कॉलेज है, महिला कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है, जींद स्कूल है लड़कों का, और पुराना बस स्टैंड है। तो यहाँ पे जब बसें अंदर से एंट्री करती हैं तो यहाँ से गुजरती हैं, तो हरियाणा सरकार की और प्राइवेट बसें उनके कारण जो है जब वो जो सवारियों को बैठाती है, जब रुकती है या उतारती है, तो लंबा जाम जो है लग जाता था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि अब जो बसें आएंगी, जो यहाँ से गुजरेंगी, तो वो बाईपास होकर भी आएंगी और शहर में जो है सिटी बसें चलाई जाएंगी, जिससे ताकि जो जाम से जो है राहत लोगों को मिल सके। जी, तो बस अड्डा बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब उस पर पानी फिर गया, क्योंकि जिस तरीके से शहर में जाम लगता था उससे बसों की एंट्री पर
अब कहीं ना कहीं बैन लगा दिया जाएगा। तो ऐसे में परमजीत, क्या लोगों को दिक्कत होगी क्या इससे? बिल्कुल, देखिए लोगों को काफी जाम लगने से दिक्कत होती थी। अगर आप रानी तालाब से अगर पुराना बस स्टैंड आपको आना पड़ जाए तो करीबन 20 मिनट का सफर ये तय होता था, और मात्र वो 5 मिनट का सफर है, क्योंकि लगातार जो है बसें यहाँ से गुजरती थी तो लंबा जाम लग जाता था, जिससे काफी जो लोग हैं उनको परेशानी होती थी आने जाने में। तो अब ये फैसला लिया गया है, हालांकि जो सिटी बसें हैं वो शहर के अंदर चलाई जाएंगी, लेकिन देखिए अभी जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार जब वहां से अगर शहर के बाहर से जो है बसें जाएंगी तो उनको जो है किराया देना पड़ेगा, यानी कि जो ऑटो रिक्शा चालक है उनकी मनमानी से 20 रुपये उन्होंने किराया कर दिया है, यानी कि किराया बढ़ा दिया गया है। पहले 15 था तो 20 कर दिया गया है। तो इसके कारण जो है जो स्टूडेंट उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है लंबे जाम को देखते हुए कि जो अब बसें हैं वो बाईपास होकर गुजरेंगे। जब से ये जो फैसला लिया गया है, इससे क्या कुछ प्रतिक्रिया परमजीत लोगों की, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, उनसे जब बातचीत हुई होगी तो क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, देखिए जो वहाँ के, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो दुकानदार हैं उनका तो ये कहना है कि जो बसें हैं वो शहर के बीचों बीच जाएं, ताकि जो लोग उनमें सवारी, जो लोग उनमें यात्रा करते हैं तो हमारे से वो सामान खरीदे तो हमारा जो है घर का खर्च निकलता है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जब वहां से गुजरते हैं तो बसें अंदर से जाती हैं तो लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण काफी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। हालांकि सर्विस लाइन रोड भी अब जो नए बस स्टैंड के बाहर बना दिया गया है, तो अब बाईपास होकर ही बसें गुजरेगी, ताकि जो है जाम से निजात लोगों को मिल पाएगी। बिल्कुल। और ये जो फैसला लिया गया है कब से लागू होगा परमजीत? क्या आज से ये लागू हो गया है क्या? बिल्कुल, देखिए ये अगले सप्ताह से लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये फैसला ऐसा लिया गया है कि जो बसें हैं वो अब बाहर से ही गुजरेंगी, न कि शहर से। हालांकि सिटी बसों की डिमांड जरूर की गई है, ताकि जो जब यहाँ से जो स्टूडेंट है या फिर कोई और भी जो सवारियां हैं उनको कोई नजदीक अगर जाना है तो वो सिटी बस का में जो है यात्रा कर सकता है। वो लोग जो कि बसें जब आती थी बसों का वेट किया करते थे, ऐसे में बसें अब बाहर से जाया करेंगी, क्या उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्या परमजीत? बिल्कुल वो दिक्कत बिल्कुल होगी। तभी तो मैंने बताया कि जैसे अभी जो रिक्शा चालक है उनकी मनमानी शुरू हो जाएगी। पहले भी ऐसे ही हुआ था जब बस से बाहर से निकलती तो क्या इस चीज के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों को अगर एक समस्या से निजात मिल रही है तो वही दूसरी समस्या भी उनके लिए खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए लोगों का तो ये कहना है कि दुकानदार का ये कहना है कि जो बसें हैं वो शहर के बीचों बीच गुजरे ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। लेकिन लोगों का ये कहना है कि लंबे जाम लग जाता है यहाँ पे, तो जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई इमरजेंसी अगर किसी को हो जाती है तो वो नहीं पहुंच पाता, तो जिसके चलते काफी परेशानियां जो है लोगों को उठानी पड़ती है। लेकिन वही जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑटो है उनके जो मनमानी है वो शुरू हो जाएगी। पहले भी ऑटो चालक ऐसे मनमानी करते थे, किराया बढ़ा दिया था, 20 रुपया वो उन्होंने किराया कर रखा है। तो अभी की बात की जाए तो हालांकि लोगों को जाम से निजात जरूर मिलेगी, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो शहरी लोग हैं, उनको काफी परेशानी भी हो सकती है। शुक्रिया आपका परमजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARP बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं,
मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज कल्याण के लिए काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर तक 108 लाइब्रेरी खोले जाने का फैसला लिया है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि खराब हुई फसलों का आकलन करके किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों को कैंप लगाकर समाधान के निर्देश भी दिए गए। कैसे इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में इतना पढ़ा जाए, समझा जाए, उतना ही कम। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, मनरेगा हो, चाहे और योजनाएं हो, उनने हमेशा समाज के कल्याण और उद्धार के लिए काम किया। और मुझे लगता है कि आज कैथल की इस धरा पर को हमने स्थापित करके तो यहाँ आने वाली पीढ़ियां भी इस पार्क में आएंगी, वो भी उनके बारे में सीखेंगी, जानेंगी और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की घोषणा जो कोशिश है वो तेज होती दिख रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में आज इनेलो के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने मेगा रैली आयोजित की है। इस रैली में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। पिछले दिनों इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम और ओम प्रकाश चौटाला ने रैली की घोषणा करते हुए कहा कि वहीं पिछले महीने नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। विपक्षी एकता के जरिए इनेलो भी हरियाणा में अपने खोए हुए जनाधार को इकट्ठा करने की फिराक में है। जब से चौटाला परिवार अलग हुआ है, तब से पार्टी का जनाधार कमजोर पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।